हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो एक्चुअल में आपके लिए क्या फील करते हैं। तो हमारे पास वो अभी क्या फील कर रहे हैं वो हम नहीं देख रहे, कि हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में उनके दिल में क्या फीलिंग्स हमेशा आपके लिए रहती है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये लिप कलर, और सेकंड है ये पिंक लिप कलर। तो दोनों में से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है कलर, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपको याद रखना है कि ये जनरल है और साथ में टाइमलेस भी है, तो सारे पॉइंट्स आपको रेजोनेट नहीं हो सकते और हो भी सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकते। तो जो भी आपको पॉइंट रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 1 के लिए। के ट्रू फीलिंग्स, ग्रुप 1 के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 1 के लिए। पहला है 9 ऑफ क्लब्स, सेकंड है क्वीन ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट और 3 ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर है एरीज, लियो और सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप या आपके पर्सन का साइन यहाँ हो सकता है। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स में, आप दोनों हो सकता है बहुत ज़्यादा दूरी में रहते हो, डिस्टेंस में रहते हो, और एक दूसरे के साथ आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने वर्क की वजह से आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो यहाँ ट्रू फीलिंग्स मुझे ये दिख रहा है, चाहे आपसे आपके पर्सन फिजिकली दूर हो या ना हो, तो भी इनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है, स्पेशल इमोशन है। मीन्स अगर ये पर्सन किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, थर्ड सिचुएशन जो है इनकी फैमिली या कोई और पर्सन, या फिर हो सकता है मैरिड हो गए हो ये पर्सन, जिसकी वजह से दूरियां बन गई है आपके बीच में। बेसिकली यहाँ वर्क भी हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो चाहे आपसे दूरियां भी है, फिर भी वो आपको बहुत चाहते हैं। यहाँ जैक ऑफ हार्ट दिख रहा है, मीन्स ये आपके बारे में हमेशा सोचते हैं। और इनका जो है हो सकता है कि इनका जो नेचर है वो ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि इनको अचानक से होता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर अट्रैक्शन आता है, गायब हो जाता है। मीन्स ऐसा है कि दिन के 24 आवर्स ही नहीं सोचते होंगे, पर जब भी ये पर्सन फ्री होते हैं आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन जो है आपसे अट्रैक्शन डेफिनेटली फील करते हैं। वो फिजिकल भी है और साथ में मैग्नेटिक आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं। तो आपको ये पर्सन ऐसे व्यू करते हैं क्वीन ऑफ क्लब्स की तरह, एक बहुत फ्रेंडली, आउटगोइंग और केयरिंग पर्सन की तरह भी आपको देखते हैं। और यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो, जैसे मैंने कहा कि ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हो गई है, फिर भी इस पर्सन के दिल से आपके लिए प्यार ऐसा नहीं है कि कम हो गया है। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, ये अभी भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ डायमंड यहाँ एंड ऑफ द डेक आया है। 4 ऑफ डायमंड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है
बिल्कुल एनर्जेटिक कनेक्शन है आप लोग के बीच में, और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है। और आपके साथ इन्होंने जितना भी टाइम बिताया है उसमें आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि इस पर्सन के लिए वो भुलाना मुश्किल है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप का कनेक्शन भी हो सकता है, और साथ में एक इंटेलेक्चुअल भी है आप दोनों के बीच में कनेक्शन। इंटेलेक्चुअल मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से जो बातें करते हैं वो दूसरे लोग नहीं समझ पाते, पर आप दोनों आपस में समझ जाते हैं, ऐसे टाइप का आप दोनों का बॉन्ड है। तो यहाँ आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये जो है ऑन ऑफ होता है रिलेशनशिप में, क्योंकि पर ऐसा नहीं है कि मीन्स अट्रैक्शन इनका ऑन ऑफ होते रहता है, और ये हो सकता है अपने काम की वजह से आपसे दूर है। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड्स में। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। तीन बार कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, सॉरी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंफ्यूजन हो जाता है, पर एक्चुअल में ग्रुप 1 ही है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 1 के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, ग्रुप 1 के पर्सन के ग्रुप 1 के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, ग्रुप 1 के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, पहला है यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, ग्रुप 1 के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज। 10 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ग्रुप 1 के पर्सन के, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 1 के लिए। यहाँ है जजमेंट। तो इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा बोझ में है। ठीक है, ये जो कार्ड्स है दिख रहा है, और बता रही हूँ मैं आपको। पहले हम कार्ड्स निकालेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 1 के लिए। क्या फीलिंग्स है ग्रुप 1, क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस भी है, और एक्यूरस स्ट्रॉन्ग है, लियो है, और यहाँ पर है आपके जो पर्सन है वो ट्रू फीलिंग्स उनकी ये लग रही है कि ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में समय रहते हुए उन्होंने वर्क नहीं किया। समय रहते हुए जो इस रिलेशनशिप में एफर्ट की ज़रूरत थी उन्होंने नहीं किया। हो सकता है इन्होंने काम के चक्कर में आपको बैक सीट किया है, मीन्स आपको इन्होंने दुख पहुंचाया है, काम को ज़्यादा महत्व दिया है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया है, कुछ ऐसा बोला है या कुछ इंसल्ट टाइप का आपको फील हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं। तो उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो ये जो बोझ है उनके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको वो सही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनको लगता है कि जो आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है वो इस पर्सन की वजह से आई है, इनकी तरफ से आई है, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप को समय रहते हुए ठीक नहीं किया,
इन्होंने ज़्यादा फोकस किसी और चीज़ में कर दिया, हो सकता है अपने खुद के फैमिली में या फिर खुद के वर्क में इन्होंने ज़्यादा फोकस कर दिया। यहाँ पर अब ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को भी याद करते हैं, आपके साथ जो पुरानी चीज़ें थी उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं, और इनको लगता है कि इन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ ठीक करना चाहते हैं। इनके ट्रू फीलिंग्स मुझे यही दिख रहे हैं, पर अभी इनके पास कोई डेफिनेट प्लान नहीं है कि ये कैसे करेंगे। तो ये अभी पेशेंस रखे हुए हैं, ये पेशेंस रखे हुए हैं कि मुझे आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में। तो इसलिए ये पर्सन अभी कोई एक्शन भी आपके तरफ नहीं ले रहे हैं। ये पर मन में बहुत ज़्यादा बोझ फील करते हैं, और शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। आप अपने लाइफ में हो सकता है इस पर्सन ने जब आपके साथ ऐसा बिहेव किया तो आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया, आपने अपना जो है फोकस कहीं दूसरी तरफ लगा दिया, और आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन हो सकता है इनको कहीं से पता चला हो, या इन्होंने आपका देखा हो कहीं सोशल मीडिया कहीं पर भी, तो इन्हें वो एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत पास्ट में गलती हुई है, और इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपके नज़रों में बहुत गिर गए हैं। जो पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये गिर गए हैं आपकी नज़रों में, और इनको अब ये नहीं समझ आ रहा है कि इनको आगे क्या करना चाहिए। तो हम एक बार 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंटिंग हियर? 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ जो है रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, पर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि वो शुरुआत कैसे करें, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा ज़्यादा बिगाड़ दिया है सारी चीज़ें कि वो अब उसे रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, पर उनको वो आइडिया नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पर हैंगमैन है। हैंगमैन ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन, चाहे आप दूर हो, और फिर भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, हम और भी कार्ड से देखते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन के और क्या ट्रू फीलिंग्स है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के उनके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स है। पहला कार्ड आया है हीलर, पर ये जो है रिवर्स्ड आया है। ओके, तो ये जो बता रहा है हीलर कार्ड कि अभी आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि अभी तक आप उस सिचुएशन से हील नहीं हुए हो। आपको बड़ी वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको अभी तक माफ़ नहीं किया है, और अभी भी वो हीलिंग चाहते हैं। मीन्स अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और खुद ही खुद गिल्ट में जा रहे हैं। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। उनके पर्सन ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। उसके बाद है पाइनियर। यहाँ पर ये हमें रिवर्स्ड आया था। तो पाइनियर कार्ड जो ये रिवर्स्ड ये बता रहा है कि कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग। अभी आपके पर्सन हील्ड नहीं है, अभी जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग नहीं हुई है, फिर भी अपने ये लाइफ में कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी इनका जो करियर है, जहाँ पर भी ये वर्क करते हैं या जिस भी रिलेशनशिप में है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भी देखते हैं, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या ट्रू फीलिंग्स है। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या ट्रू फीलिंग्स है। यहाँ पर प्रिंस है और स्टोरी टेलर है। तो आपके जो पर्सन हैं
यहाँ पर एक तो उनकी हीलिंग, उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में अभी हीलिंग नहीं हुई है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में उनके दिल में आपके लिए प्यार है जो कि वो आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड आप देख सकते हैं, ये आपसे छुपा रहे हैं। इनके दिल में जो प्यार है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए पैशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है। स्टोरी टेलर कार्ड जो है ये बता रहा है, ये ऐसा भी लग रहा है, मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर्स, एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिंबल। हो सकता है ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली अपना प्यार इजहार कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्यार इजहार कर रहे हो, जैसे आपके फेवरेट कलर वाले कपड़े पहन के, या फिर जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ें ये पर्सन करके अपने जो है बोझ को कम कर रहे हैं, साथ में अपना प्यार भी आपको शो कर रहे हैं। इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी यही आया था कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और जो है और भी देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, जिन्होंने भी ग्रुप यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम, आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। तो जैसे हमारा ये कार्ड भी आया था कि आपके पर्सन वो बताते नहीं है कि एक्चुअल में वो कैसा आपके लिए फील करते हैं। हो सकता है जैसे मैंने बताया किसी जेस्चर से, हाव भाव से दिखाते हैं कि वो आपको चाहते हैं। और यू मेक मी फील कंफर्टेबल, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये पिंक लिप कलर। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए। पहला कार्ड है 5 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ हार्ट, और है 3 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ हार्ट और 6 ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स यहाँ जो दिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरस। तो आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है हमेशा ऑन ऑफ रहता है। ऑन ऑफ टाइप का आप लोग का पास्ट में रहा है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रू फीलिंग्स में यह है कि आपके पर्सन आपको चाहते तो बहुत हैं। आप दोनों के बीच में पास्ट के जो बहुत सारे मेमोरीज हैं, बहुत सारे यादें हैं, जो आपके पर्सन हमेशा आपके साथ आपके बारे में रिवाइंड करते रहते हैं। ये पर्सन आपसे जो है, अगर आप दोनों अनमैरिड है तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और आपसे ये शादी भी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल एज वेल एज इमोशनल अट्रैक्शन फील करते हैं। कुछ बातों की वजह से हो सकता है आप लोग के बीच में अभी सेपरेशन है, पर ये सेपरेशन जो है ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहता है। ऑन ऑफ टाइप का सेपरेशन आप लोग के बीच में होता है, और आपके पर्सन के डेफिनेटली यहाँ फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो हमेशा उनका जो प्यार है आपके लिए ग्रो होते रहता है, और आप दिन ब दिन उनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। इस टाइम के साथ ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कम होते रहता है कुछ लोगों का प्यार, पर आपके केस में उल्टा है। आपके पर्सन के दिल में जो प्यार है आपके लिए वो टाइम के साथ और भी बढ़ता रहता है। ठीक है, हम टैरो कार्ड से अब देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स।
पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड है यहाँ 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ग्रुप 2 के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 2 के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस। वाओ, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 2 के लिए। क्या है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 के पर्सन की क्या फीलिंग्स है ग्रुप 2 के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सन, एम्प्रेस। बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं आपके पर्सन। ग्रुप 2 की पर्सन, ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, लवर्स। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स, वेरी गुड। आपको तो समझ में ही आ गई होगी रीडिंग क्या है। देखिए, आपके पर्सन जो है, मुझे एक गाना याद आ रहा है जो ओम शांति ओम का है, तुमको पाया हूँ तो जैसे खोया हूँ, जो वो सॉन्ग है, तो मुझे वो गाना याद आ गया, वो चैनल हो गया मुझे। तो यहाँ आपके पर्सन बहुत ही जीता हुआ सा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जीत गए हैं कुछ। तो आप उनके लाइफ में आए हो तो उनके लिए ये एक विक्ट्री के समान है। उनको वो बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके जो हार्ट में है बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। एक अजीब सा उनके खुशी फील होती है जो कि वो वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा कंपैटिबल पर्सन हो उनके लाइफ में। मीन्स आपसे ज़्यादा वो किसी को भी ऊंचे स्थान पे नहीं रखते हैं। मीन्स आप सबसे टॉप हो उनके लाइफ में। उनके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा वो रेस्पेक्ट करते हैं। आपके बारे में सोचते साथ ही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो बहुत इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको हर्ट ना हो। पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो जाता हो ऐसा सिचुएशन, पर ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कि आपको हर्ट ना हो। उनके ट्रू फीलिंग्स जो है ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है ये जो पर्सन है, ये जब इनसे कोई गलती होती है तो आप दोनों एक दूसरे को इक्वली सॉरी बोल देते हो, ठीक है, फिर आप लोग मेकअप कर लेते हो। मीन्स एक दूसरे के साथ फिर से दोबारा आ जाते हो। तो आपके पर्सन बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। वो आप ही को चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ उनका अट्रैक्शन भी है और इनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें डिवाइन से ये गिफ्ट मिला है। ये जो रिलेशनशिप है डिवाइन से गिफ्ट मिला है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स जो है बता रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत इमोशनली ये पर्सन एक्टिव फील करते हैं। जब आप इनके पास होते हो या नहीं होते हो, फिर भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। यहाँ जो है 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कभी कभी अपने इमोशंस नहीं आपको बताते हैं, पर एक्चुअल में इनके दिल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपके लिए। ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं कि कभी कभी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपसे डर भी जाते हैं। कुछ बोलने के पहले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर आपकी यही क्वालिटी उन्हें पसंद है कि आप जो है, जो आपके दिल में है वही आपके जुबान पे है और आप बिल्कुल साफ बात करते हो। ये आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन, क्योंकि इन्होंने हो सकता है अपने लाइफ में जो भी अचीवमेंट आया है इनके लाइफ में, वो हो सकता है आपके आने के बाद आया है। आपके आने के बाद ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुए हैं, ज़्यादा
इनकी लाइफ में वो खुशियाँ आई है आपके आने के बाद। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई जॉब ऑफर मिला हो जब आप आए हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, गवर्नमेंट जॉब में हो। और ये सारी चीज़ें आप जिस तरीके से बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बिल्कुल क्लियर है, उनके दिमाग में बिल्कुल ये क्लैरिटी है कि वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। और अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन सेपरेशन को हटाकर ये आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं, ये आप ही के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, उसे सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं। साथ में और भी हम देखते हैं कार्ड्स में, आपको ऐसा भी देखते हैं ये पर्सन जैसे कि एक सोर्स ऑफ लाइफ है, आपके बिना ये पर्सन जी ही नहीं सकते, ऐसे टाइप के इनके थॉट्स हैं। आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है और सेल्फ एस्टीम है, जो कि इन्हें अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। ठीक है, और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। ट्रू फीलिंग्स क्या है। विक्टिम इन रिवर्स। ग्रुप 2 के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 2 के लिए। कार्ड्स इतने बड़े हैं कि शफल भी नहीं हो पाते। ग्रुप 2 के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 2 के लिए। हीलर, आर्टिस्ट, और एक कार्ड लेते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन के क्या ट्रू फीलिंग्स है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 के पर्सन के क्या फीलिंग्स है ग्रुप 2 के लिए। बुल्ली। तो यहाँ जो कार्ड आया है, फर्स्ट में जो हमें कार्ड आया है वो है विक्टिम। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप हो सकता है इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं। हो सकता है आप इनके लाइफ में तब आए हो जबकि इन्हें बहुत सपोर्ट ज़रूरत थी किसी की, और तब आप आए हो सकता है ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ की पास्ट में, हो सकता है सबके लिए नहीं होगा ये, जिसमें कि इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था या फिर इनके साथ बुरा हुआ था। तो आप उन्हें इन चीज़ों से हील करने में बहुत आपने इनकी मदद की। आप इनके लाइफ में एक एंजल की तरह आए। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा बुल्ली भी सहन किया हो सकता है अपने जिस भी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा हेट का सामना किया हो, बहुत ज़्यादा घृणा का सामना किया हो किसी भी रीज़न से। तो अब ये पर्सन जो है आपसे इन्होंने सीखा है कि कैसे इन चीज़ों को टैकल करते हैं, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विक्टिम कार्ड भी आया है, बुली कार्ड भी आया है, तो ये बता रहा है इनके पास्ट में जो हो सकता है रिलेशनशिप था उससे इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है। आपके पर्सन के और क्या ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। ग्रुप के पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन ट्रू फीलिंग्स क्या है ग्रुप 2 के लिए। पहला कार्ड जो आया है यहाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आपके पर्सन आपके साथ कोई कनेक्शन फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट का कनेक्शन है, पिछले जन्म का कनेक्शन, ऐसा फील करते हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको आपके पर्सन छूना चाहते हैं। स्टबर्न, और स्टबर्न मीन्स जिद्दी,
तो आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हो सकता है आप जिद्दी हो, ठीक है, तो आपका वो नेचर के बारे में आपके पर्सन बता रहे हैं। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। उनको ऐसा लगता है पास्ट में उन्होंने कुछ गलती की थी, हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया हो पास्ट में। अब इनको जो यहाँ जो कार्ड आया था विक्टिम, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था, अब ये आपको हील करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बुली किया हो और अब इन्हें वो रियलाइज हो रही है कि इनकी जो गलतियां हैं वो रियलाइज हो रही है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू दिस बेटर। काश वो सारी चीज़ें रिवाइंड कर पाते और आपको बता पाते कि वो सारी चीज़ें अब ठीक करना चाहते हैं। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी माई सिचुएशन। आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। आई एम फेड ऑफ यू। तो कभी कभी ये जो आपका जो स्टबर्न नेचर है, हो सकता है जो जिद वाला नेचर है, उससे कभी कभी ये परेशान हो जाते हैं। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी अदर दैन लव। तो बोलना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के अलावा, तो उन्हें भी वो पूरा कर रहे थे। इस वजह से हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया हो। और आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू। तो हमेशा से ये पर्सन आप ही को चाहते थे और आप ही से मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू।